दोस्तों टेक्नो में आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Vivo के V11 Pro को, जो आज यहाँ पे इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको देखने को मिलता है, प्रीमियम डिजाइन, वाटरड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 660 डुअल कैमरा है और 25 मेगापिक्सल की सेल्फी है और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन जो दे दूंगा। और लॉन्च से पहले मैंने ये वीडियो बनाया हूं, तो प्राइस एक्सपेक्टेशंस अगर मेरी मैं बात करता हूं तो 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में है। देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस में वीवो लेके आता है, मैं आपको कमेंट में नीचे जो वो अपडेट कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं Vivo के V11 Pro की अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने देखेंगे आपको यहाँ पे फोन दिखाया जा रहा है और नीचे देखेंगे V11 Pro और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। जी हाँ, आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो बहुत ही कूल है। और बॉक्स के पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाईलाइटिंग फीचर्स ऊपर की तरफ मेंशन की गई है। आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फुल व्यू डिस्प्ले 3.0 वाली मिलती है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाला आपको डुअल कैमरा मिलता है, 6 GB की आपको रैम मिलती है और 64 GB वाली आपको स्टोरेज मिलती है। और हमारे पास यहाँ पे जो कलर है वो स्टेरी नाइट वाला है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टिव जो वो इफेक्ट मिलता है, जो बहुत ही कमाल का है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से यहाँ पे ये बॉक्स को ओपन करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन और बैक केस वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको कुछ यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन वगैरह देखने को मिलता है। और ये देखेंगे ये आपको यहाँ पे TPU केस मिलता है। आपका बैक यहाँ पे काफी ग्लॉसी है, काफी प्रीमियम है, तो आपको उसको लगा के इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे हमारा फोन जो वो आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इसको जो वो बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने फोन को बाहर निकाल दिया और ये देखेंगे काफी प्रीमियम आपको यहाँ पे जो वो देखने को मिलता है। बैक जैसे कि मैंने आपसे कहा था बहुत ही ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलता है, स्टेरी इफेक्ट आप देखेंगे। आप ऐसे ऐसे अगर लाइट में उसको करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। काफी स्लिम आपको ये फोन देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। तो मुझे ये फोन बहुत ही पसंद आया है इसके डिजाइन के मामले में और लुक एंड फील के अंदर। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले चार्जर की बात करूं तो ये चार्जर आपको यहाँ पे एक फास्ट चार्जर मिलता है। अगर जिसके आउटपुट की मैं बात करूं तो 9 वॉट 2 एम के पर आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे अगर केबल की बात करें तो ये आपको यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल मिलता है। जी हाँ, अभी आप सोच रहे हैं टाइप सी क्यों नहीं है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। माइक्रो USB केबल में आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। और ईयरफोन्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे आपको इस तरीके की क्वालिटी के कुछ ईयरफोन्स मिलते हैं, काफी प्रीमियम है और इसकी क्वालिटी आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल की मिलती है। मैंने गाने सुना, मुझे काफी मजा आया था। तो ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये है बॉक्स कंटेंट और हम आते हैं फटाफट हमारे फोन की तरफ। और फिजिकल ओवर की बात करें तो नीचे देखेंगे यहाँ पे आप लोग को 3.5 mm ऑडियो चेक मिलता है, माइक होल मिलता है, आपको यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर आउटपुट वो देखने को मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है, जहां पे इसके अंदर आप लोग को ट्रिपल सिम स्लॉट मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। 2 सिम कार्ड प्लस आपको यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगाने का मौका मिलता है। फोन के राइट में आप देखेंगे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है, पावर बटन मिलता है और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक होल जो देखने को मिलता है। पीछे देखेंगे यहाँ पे डुअल कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे इस तरीके की मिलती है, आपको LED फ्लैश मिलता है, Vivo की ब्रांडिंग है। और सामने देखेंगे यहाँ पे इसको बोलते हैं वाटरड्रॉप नॉच, जो बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और इस वजह से आपकी स्क्रीन की स्पेस यहाँ पे ज्यादा होती है। 91.27% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन में देखने को मिलता है, जो बहुत ही कमाल का है। और ये आपको कुछ इस तरीके का जो वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फटाफट से इस फोन को बूट करते हैं, ये बूट होता है। मैं आप लोग को यहाँ पे इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इस फोन के अंदर 6.41 इंच की एक फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है, 19.5:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, सुपर एमोलेड वाली आपको ये डिस्प्ले मिलती है, बहुत ही अच्छी बात है। और 91.27% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और सामने ही आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि 4th जनरेशन वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 660 वाला जो प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको Adreno 512 GPU के साथ में आता है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है। प्रोसेसर नो डाउट बहुत ही कमाल का है, गेमिंग आपको बहुत ही कमाल की मिलेंगी, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। यहाँ पे कैमरे की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि 12+5 मेगापिक्सल का मिलता है, जहां पे आप लोग को डुअल पिक्सल डुअल ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलता है। f1.8 का एपर्चर है और 1.28 आपको माइक्रो पिक्सल्स मिलते हैं, मतलब नाइट में आपको बहुत ही कमाल के पिक्चर्स यहाँ पे जो वो देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आपको ये कैमरा मिलता है, जिसमें आपको गूगल लेंस का भी सपोर्ट मिलता है। ये कैमरा बहुत ही कमाल का है, मैंने ऐसे काफी कम फोन्स में इतना ब्यूटीफुल कैमरा यहाँ पे जो वो देखा हूँ। आपको यहाँ पे 25 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट
सपोर्ट मिलता है आपको, यहाँ पे बहुत सारे मोड्स मिलते हैं आपको, HDR भी सपोर्ट करता है, लो लाइट में भी बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लिक करके देगा और ये कैमरा बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में काफी सारे सैंपल्स भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 3400 mAh की जो वो बैटरी मिलती है, लेकिन थैंकफुली इस बार आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसके द्वारा आप अपने फोन को बहुत ही अच्छे से जो वो फास्ट चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने फोन को जो वो बूट कर दिया है और सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करता हूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे जो वो डिस्प्ले मिलती है। अगर आप व्यू एंगल्स की बात करूँ तो आप देखेंगे कितने भी डीप एंगल से आप इसको देख लो, आपको बहुत ही खतरनाक यहाँ पे जो वो व्यू एंगल्स मिलेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी आप देखेंगे, अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं, अगर आप गेमिंग करते हैं तो डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलता है, इससे इसका एक्सपीरियंस और आपको सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल का जो वो देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाते हैं और आपको यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन बता रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग को एंड्रॉइड 8.1.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और यहाँ पे वीवो का फन टच OS भी मिलता है। मतलब आपको बहुत सारी चीजें मिलती है कस्टमाइज करने के लिए, आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रैम और स्टोरेज की बात करूँ तो आप देखेंगे 64 GB में से लगभग से 49 GB के आसपास स्टोरेज फ्री है। रीजन मैंने यहाँ पे PUBG और असफाल 9 जैसी गेम को इंस्टॉल किया था। और रैम की बात करेंगे तो आप देखेंगे अवेलेबल यहाँ पे मुझे 4 GB के आसपास जो वो रैम अवेलेबल दिखा रहा है आउट ऑफ 6 GB। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ये 4th जनरेशन वाला है, तो बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है। आप देखेंगे सिर्फ टच करते ही यहाँ पे ये फोन को अनलॉक कर देता है। फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं टच करता हूँ और फिर से यहाँ पे ये फोन को अनलॉक कर देता है। बहुत ही फास्ट है और एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे मैं फेस अनलॉक की बात करूँ तो इस बार आपको कोई मामूली फेस अनलॉक नहीं मिलता है, बल्कि अब आपको इंफ्रारेड लाइट का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि नाइट के अंदर भी अब आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं अपने फेस से, चाहे कितना भी डल एनवायरनमेंट हो, ये इंफ्रारेड लाइट द्वारा आपके फोन को अनलॉक करेगा। यानी कि आपको यहाँ पे 1000 से ज्यादा फेशियल फीचर डायमेंशंस मिलते हैं, जिसके द्वारा आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके ये फोन को अनलॉक करेगा। ये फीचर मुझे यहाँ पे इसका काफी कूल लगा है। यूजर इंटरफेस आप देखेंगे आपको ये मिलता है फन टच OS का, कुछ एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं, आप चाहे तो उसको प्रेस एंड होल्ड करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक फीचर मुझे इसमें काफी कमाल का लगा है, अक्सर हम हमारे बच्चों को फोन्स आजकल जो वो दे रहे थे यूज करने के लिए, तो यहाँ पे किड्स मोड आपको मिलता है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली आप यहाँ पे बच्चों के हिसाब से यहाँ पे लिमिट को सेट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे सेटिंग्स पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड को सेट करना है या फिंगरप्रिंट को सेट करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे यूसेज, बच्चे ने कितना फोन यूज किया, कौन से एप्लीकेशन उसको यूज करने देना है, आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन, डिसेबल लॉक स्क्रीन, और यहाँ पे देखेंगे काफी सारी चीजें आप यहाँ पे आके जो लिमिट सेट कर सकते हैं स्पेशली बच्चों के लिए। बात करते हैं यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस की, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैंने 2 गेम्स यहाँ पे इंस्टॉल किए जो अभी लेटेस्ट काफी चल रहे हैं, एक जो है असफाल 9 और दूसरा यहाँ पे PUBG। असफाल 9 यहाँ पे मैंने फुल ग्राफिक्स में खेला हूँ, बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे लैग और स्टटर नहीं नजर आया था। स्नैपड्रैगन 660 है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये गेम्स को हैंडल करता है, तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था जब मैंने इसमें असफाल 9 को यहाँ पे जो वो खेला था। साथ में PUBG हम सबका ऑल टाइम फेवरेट, बहुत ही कमाल का यहाँ पे जो वो चल रहा था HD के अंदर, आप देखेंगे रियलिस्टिक मोड के अंदर काफी अच्छा ये गेम परफॉर्म कर रहा था, बिल्कुल भी लैग स्टटर मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे फाइनली बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, जहाँ पे मुझे इस बार बहुत सारे फीचर्स जो वो देखने को मिल रहे हैं इसके कैमरे के अंदर। आपको HDR, आपको पोर्ट्रेट मोड, आपको स्टिकर मिलता है, गूगल लेंस मिलता है, वगैरह वगैरह की चीजें तो मिलती है, लेकिन इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अगर आप देखते हैं, मैं टैप करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बफिंग, स्किन टोन वाइटनिंग, थिन फेस रीशेपिंग, जॉ एनलार्जिंग, काफी सारी चीजें मिलती है जिसके द्वारा आप अपने फेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर आप सेल्फी की बात करते हो तो सेल्फी भी आपको यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस यहाँ पे जो वो दे देती है, अलग अलग आपको लाइटनिंग कंडीशन के अंदर वो पिक्चर क्लिक करने का मौका देता है, और लो लाइट में भी आपको यहाँ पे काफी इंप्रूव जो वो सेल्फी देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के पिक्चर्स आपको यहाँ पे रियर फेसिंग कैमरे से जो वो देखने को मिलते हैं। लाइट आप देखेंगे कितना अच्छा इसने जो कैप्चर किया है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोर्ट्रेट मोड भी बहुत ही कमाल का है, डेप्थ देखेंगे कितना अच्छा है, तो ये मुझे काफी सही लगा है। बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ इसके कैमरे का, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून करना। और सेल्फी देखेंगे तो सेल्फी यहाँ पे एकदम से किलर यहाँ पे निकल के आई है, बहुत ही खतरनाक डेप्थ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसने बुके किया है, और ये जो जूम करते हैं आप देखेंगे और भी अच्छा आपको यहाँ पे जो क्लैरिटी देखने को मिलती है। तो सेल्फी बहुत ही कमाल की AI इसने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है, तो मुझे ये सेल्फी और रियर कैमरा इसका दोनों काफी पसंद आया है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको और भी जानकारी यहाँ पे जो वो दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ तो ये फोन बहुत ही कमाल का है, एक ऑलराउंडर फोन मिलता है, डिस्प्ले से लेके आपको डिजाइन से लेके फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी से लेके आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस से लेके कैमरे से लेके, मुझे लगता नहीं कि आपको इस फोन में कोई इश्यू होगा। देखते हैं यहाँ पे वीवो उसको इंडिया में क्या प्राइस सेगमेंट में लेके आता है, उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पे ज्यादा जानकारी दूसरे वीडियो में जो वो दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये फोन पसंद आया, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।